वृंदावन की गलियों में भगवान ने सुंदर लीलाएं की, जिनका बखान हम पीढ़ियों से सुनते आ रहे हैं। एक ऐसी मनमोहक लीला की प्रस्तुति हम आज आप सभी के सामने करेंगे, जो आप सभी के हृदय को कोमल करें, जो मेरे पेट को जला रही है। हे कृष्णा, हमारे मूर्छित होने से पहले कुछ करें। अरे मेरे सखाओ, तुम सभी तो बहुत भूखे प्रतीत हो रहे हो। हे कृष्णा, क्या तुम भूखे नहीं हो? हाँ, मैं भी बहुत भूखा हूँ। तो तुमने क्या सोचा कृष्ण, क्या तुम ये खाओगे? तुम सभी चिंता मत करो, मुझे पता है कि भोजन कहाँ मिलेगा। बगल के एक गांव में कुछ शिक्षित ब्राह्मण रहते हैं जो पुण्य कर्म कर रहे हैं ताकि उन्हें स्वर्ग प्राप्त हो सके। तो क्या हम वहाँ जाकर भोजन मांगेंगे तो क्या हमें देंगे? बिल्कुल बिल्कुल, उन्हें बस ये कहना कि बलराम भूखे हैं, क्योंकि वे क्षत्रिय हैं तो वे लोग तुम्हें बहुत सारा भोजन दान में देंगे। मेरे लिए जलेबी लाना मत भूलना, और मेरा गुलाब जामुन भी, और मेरे लड्डू भी। अपने मित्रों की ऐसी प्रार्थना सुनकर भगवान कृष्ण तथा बलराम ने तुरंत यज्ञ में तत्पर ब्राह्मणों की पत्नियों पर उन्हें बहुत भूख लगी। उन्होंने हमें आपके पास भेजा है भोजन लाने के लिए। देखो तो ये है, हमारी बात सुन भी नहीं रहे हैं। अब हम कृष्ण को जाकर क्या जवाब देंगे? इन लड्डुओं को देखो, जलेबियाँ, गुलाब जामुन, इन्हें देखकर तो मेरे मुंह में पानी आ रहा है। क्या हम इनमें से थोड़ा भी नहीं ले सकते? चलो हम यहाँ से चलते हैं। हम कृष्ण को कहेंगे कि इन्हें कभी भी ना देखें। जब वालों ने देखा कि ब्राह्मण उनसे साधारण हाँ या ना में भी उत्तर नहीं दे रहे, वह ब्राह्मण जिन्हें पवित्र और दूसरों की भलाई करने वाला माना जाता है, उन्होंने हमारी तरफ देखा तक नहीं। हमने बलराम का नाम लिया तब भी नहीं। उनके बड़े बड़े मंत्रों का क्या फायदा? मेरे प्रिय सखाओं, मुझे पता है तुम्हें बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन ऐसा होता है, कभी लोग दान देते हैं और कभी नहीं। मेरे पास एक उपाय है, इस पर तुम लोग ब्राह्मण पत्नियों के पास जाना। नहीं नहीं, हम नहीं जाएंगे। मेरे सखाओ, आखिरी बार चले जाओ, मेरे लिए चले जाओ। कृष्ण की आज्ञा पालन करते हुए सारे बालक तुरंत ब्राह्मण पत्नियों के पास पहुंचे। क्या काम है आपका? ये हमारा नहीं, बल्कि कृष्ण बलराम का कार्य है। क्या तुमने अभी कृष्ण कहा? हाँ, हम कृष्ण बलराम के लिए आए हैं। क्या तुम जानते हो वे अभी कहाँ है? हाँ, यमुना तट पर वे बहुत भूखे हैं। लल्ला, तुमने पहले क्यों नहीं कहा? देखो हमारे पास कितना भोजन है। क्या हम थोड़ा सा ले लें? लल्ला, तुम चिंता मत करो, हम बिना समय लगाए वहाँ पहुँच रहे हैं। पर आप उन्हें पहचानेंगे कैसे? हम उन्हें पहचान लेंगे। उनका खूबसूरत नीला रंग, सर पर मोरपंख, फूलों की माला और वो सुंदर मुख। जल्दी करो, जल्दी करो, हमें भोजन दो। आप हमें क्षमा कीजिए, पर हम भोजन नहीं दे सकते। हम यमुना किनारे वन में जा रहे हैं। वन में? पर क्यों? हम सभी सर्वश्रेष्ठ भगवान श्री कृष्ण और बलराम के पास जा रहे हैं। वह बहुत ज्यादा भूखे हैं। तुम्हारी ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें अपने पतियों से भय नहीं है? ऐसा नहीं है कि हम अपने पतियों का सम्मान नहीं करते, पर ये कृष्ण हैं और वे भूखे हैं। हम उन्हें भूखा नहीं छोड़ सकते। कृपया हमें जाने की आज्ञा दें। और देखते ही रह गए। उसे देखना चाहेंगे? ब्राह्मण पत्नियों ने श्याम वर्णी श्री कृष्ण को पीताम्बर धारण किए देखा।
कृष्ण वन फूलों की सुंदर माला पहने थे और सर पर मोर पंख लगाए थे। वे तिलक लगाए थे और मोहक हंसी हंस रहे थे। ब्राह्मण पत्नियों ने उन भगवान को स्वतः देखा जिनके विषय में उन्होंने इतना सुना था। जब उन्होंने उनकी आंखों तथा मुख को प्रत्यक्ष देखा, उनकी आंखों से होकर कृष्ण उनके हृदय में बैठे जा रहे थे। मैं आप लोगों को यहाँ देखकर बहुत प्रसन्न हूँ। आप लोगों ने यहाँ आने के लिए बहुत कठिनाई का सामना किया होगा। मैं आपका ऋण किसी भी तरह नहीं चुका सकता। ओ गोपाल, हमें कुछ नहीं चाहिए। आपके दर्शन ने तो हमें सब कुछ दे दिया है। आप लोगों का यहाँ आना महान है। आपका हृदय मेरे लिए प्रेम से भरा हुआ है। मैं आपके प्रेम के द्वारा हमेशा आपसे जुड़ा रहूंगा। आपके प्रेम ने मुझे बांध लिया है। अब आप सभी वापस घर चले जाइए। हम वापस उस भौतिक बंधन में बंधने नहीं जा सकती। कृष्ण, हमने आपके लिए अपना सब कुछ छोड़ दिया और अब आप हमें वापस जाने के लिए कह रहे हैं। कृष्णा, वो नदी जो समुद्र से मिलने के लिए मीलों सफर करती है, समुद्र से मिलने के बाद क्या वो फिर से बाहर जा सकती है? कभी नहीं कृष्णा। वह इंसान जो जन्म से अंधा हो, उसे आंखों की रोशनी मिल जाए तो क्या वह दोबारा अंधा होना चाहेगा? कभी भी नहीं कृष्ण। नहीं कृष्ण, हम वापस नहीं जा सकते। मुझे पता है आप लोग केवल मुझे प्राप्त करना चाहती हो। मैंने आप लोगों की भेंट स्वीकार की है, पर अब आपको जाना चाहिए। आपके परिवार वाले क्या सोचेंगे? आप लोग कुलीन परिवार से हैं। कृपया कर जाइए। क्या हम इतने भी योग्य नहीं कि आपकी सेविकाओं की सेविका बन सके? आप किस कुलीन परिवार की बात कर रहे हैं कृष्णा? उन्होंने हमें अस्वीकार कर दिया। हमें ब्राह्मण होने की झूठी पहचान नहीं चाहिए कृष्णा। हमें केवल आपके दासियों की दासी बना लो। हमारे परिवार वालों ने हमें धमकी दी है कि हम वापस गए तो हमें मार दिया जाएगा। अब हम कैसे जाएं कृष्ण? मैं जानता हूँ, लेकिन तुम्हें समाज के लिए उचित उदाहरण बनना होगा। तुम सभी ने विवाह के वचन लिए हैं, अपने पतियों के साथ रहने के, उनके यज्ञों को पूरा करने के। उन्हें तुम्हारी मदद चाहिए, इसलिए तुम्हें वापस जाना ही होगा। बचपन से हम तुम्हारी लीलाओं को सुनते आए हैं। अब हम केवल तुमसे प्रेम करते हैं और हमारे पति हमारे ऊपर अब शक करने लगे हैं। वे हमें स्वीकार नहीं करेंगे। तुम हमें कैसे घर भेज सकते हो? अब हे ब्राह्मण पत्नियों, मेरी प्रेरणा से भी तुम्हें स्वीकार करेंगे। तुम सब अब जाओ। कृष्ण, आप हमें कुछ भी करने के लिए कहिए, पर अपने से दूर ना करें। प्रिय ब्राह्मण पत्नियों, आप सभी मुझे बहुत प्रिय हैं। आपका मेरे लिए प्रेम शुद्ध है। आप सबने अपना जीवन मेरे लिए दे दिया है, किंतु आप लोगों को मेरी इच्छा अनुसार कार्य करना होगा। कृपया हाथ छोड़ दें और घर जाएं। कोई भी मेरे शारीरिक रूप से निकट रहकर मुझे प्राप्त कर सकता है, इसका कोई भरोसा नहीं, बल्कि केवल मेरे नाम जपने से और मेरी लीलाओं के बारे में सुनने से लगातार मैं आपके हृदय में रहूंगा। आपके सानिध्य से और मेरी कृपा से आपके पतियों में भी बदलाव आएगा। चिंता ना करें, कृपया वापस जाएं। समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो, केवल मेरी शरण में आओ। मैं समस्त प्रकार के पापों से तुम्हें मुक्त कर दूंगा। हे अर्जुन, डरो मत, डरो मत, डरो मत। सभी भाग का भ्रमण कृष्ण बलराम के लिए गई है। क्या तुमने अभी कृष्ण बलराम कहा? हे भगवान, हम कितने मूर्ख हैं। क्यों? अरे हम सब कैसे भूल गए कि कृष्ण जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं, उन्होंने यादव कुल में जन्म लिया है। वे हमारे पास भोग मांगने आए और हम सब इतने मूर्ख थे कि उनको पहचान ही नहीं पाए। हमारा यह सारा ज्ञान सूखा हुआ है जो कृष्ण को अनदेखा कर दिया।
ये उच्च कुल में जन्म लेना, वेद, कर्म, रस्म, रिवाज, तंत्र, मंत्र, पूजा सब व्यर्थ है। अरे हमारा जीवन ही व्यर्थ है। बहुत हुआ ये सब, चलो अब हम सब विलंब ना करें, जल्दी से चलते हैं जहाँ हमारी पत्नियां हैं। भगवान को हम सब समर्पित कर देंगे। लेकिन अगर कंस को पता चल गया तो वह हमें सजा देगा, हो सकता है हमें मार भी दे। नहीं नहीं, हम नहीं जा सकते। शर्म आनी चाहिए हमें। हम अभी भी डर ही रहे हैं। हमारी पत्नियां अद्भुत हैं, उनका जीवन महान है। अभिमान से भरे हुए मंत्र तंत्र को जानने वाले यह सोचते हैं कि उनकी पत्नियां फल बेचने वालों से बातें करती थी, सिर्फ गप्पे करती थी। पर यह अशिक्षित पत्नियां तो कृष्ण की लीलाओं को सुनती थी। शुद्ध हृदय के फल बेचने वाले से लीलाएं सुनते से शुद्ध कृष्ण प्रेम जागृत हुआ और इन्होंने जीवन के वास्तविक सार को जान लिया। भक्ति साधारण मनुष्य के लिए साधारण है और जटिल लोगों के लिए भक्ति जटिल है।